मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स 1 फरवरी 2021 की बात कर रहे हैं और आज जिक्र होगा मकर राशि का, जिसके स्वामी शनि हैं। गोचरी अगर प्रभाव देखें तो शनि स्वराशि मकर में है और गुरु बुध शुक्र और सूर्य यानी पंचग्रही योग ये चल रहा है, जो कि संकेत देता है किसी ना किसी परेशानी का, दिक्कत का, रोग का, जनता का राजा के प्रति आक्रोश का। ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो कष्टदायी अक्सर होती हैं। गुरु जब भी नीच के हों और शनि की राशि में हों तो भूकंप देखे जाते हैं और नाना प्रकार की महामारियां देखी जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का दूसरा स्ट्रेन भी काफी घातक और कष्टदायी है और इसी के साथ साथ बर्ड फ्लू भी आपने देखा, नाना प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहा है। आइए देखते हैं उत्तराखाड़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण मकर राशि में प्रभाव रखते हैं। उत्तराखाड़ा यानी सूर्य का प्रभाव। सूर्य जो है वो अष्टम भाव का अधिपति बनता है, जो देश विदेश की बातें करेगा, राजा से तनाव, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, पिता के साथ थोड़ी सी कठिनाइयां, वैचारिक मतभेद दिखाएगा। श्रवण नक्षत्र जो है सप्तम भाव का स्वामी होता है, तो पत्नी के साथ पॉजिटिव रिस्पांस कम मिलता है। पति पत्नी में मतभेद, डिस्टेंस, दूरियां, ब्लड संबंधी इन्फेक्शन, ये चीजें तंग करती हैं। लेकिन व्यापार में अगर हम देखें तो जल संबंधी कोई उद्योग होंगे तो उसमें लाभ भी होता है। धनिष्ठा जिसके स्वामी मंगल है, मंगल जो है एकादशेष होकर रोग कारक, रोग को तो जरूर देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ फायदा भी देते हैं। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति मकर राशि की क्या बनने जा रही है। पहली तारीख और दूसरी तारीख की अगर हम बात करें, भाग्य साथ देगा, अनुकूलता बनी रहेगी। शेयर मार्केट में अगर रुपया कहीं लगाया है तो उसके फायदे के योग दिखाई देते हैं। 2 3 4 की स्थितियां अगर हम देखते हैं, बुध का वक्रत्व, वक्री बुध जो है वो मकर राशि में प्रवेश 4 तारीख को करता है और जब ये मकर राशि में आता है बुध तो स्वभाव था भाग्येश होकर लगन में आना शुभ है, लेकिन षष्ठेश होकर भी ये लगन में आता है। अतः ध्यान दें, जो जिम्मेदारियां हैं, लायबिलिटीज हैं, उसे प्रॉपर वे में अटेंड करिएगा, नहीं तो रोग, कष्ट, कर्जा इत्यादि की परेशानियां भी आती हैं। लेकिन फिर भी भाग्य जो है उसका साथ देता रहता है, काम बनते रहते हैं। 3 और 4 तारीख की बात करते हैं। 3 को ऑफिस के कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, किसी महिला के सहयोग से काम बनेगा और इसी के साथ साथ परिवार में भी स्त्री के सहयोग से, चाहे वो पत्नी हो चाहे मित्र हो, और ऑफिस में भी ये पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। फिल्म उद्योग के कार्यों में और डायरेक्शन की फील्ड में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में। और यदि हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के आयुर्वेदिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से भी ये लाभ देने वाला योग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे चलते हैं, 5 6 7 तारीख की बात करते हैं। 5 तारीख की स्थिति, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ रुपया लगाने से पहले पेपर चेक कर लीजिएगा, वरना हानि होने के योग भी दिखाई देते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 और 8 तारीख की बात करते हैं। 7 तारीख की स्थितियां, किसी मांगलिक शुभ कार्यों में धन का व्यय भी होगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा जरूरी है। इन्फेक्शन वगैरह, पैर के नीचे घुटने में या कमर में कोई दर्द इत्यादि ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। 8 तारीख को शुक्र अस्त हो जाते हैं, षट तिला एकादशी व्रत। शुक्र का अस्त होने का अर्थ यह है कि शुक्र आपका राजयोग कारक प्लैनेट है, पंचमेश और दशमेश। पंचमेश होकर एजुकेशन और बच्चों से रिलेटेड है और गूढ़ चिंतन और आपकी सोच समझ से, व्यवहारिक सोच के ऊपर ये डिपेंड करता है। और दशम भाव जो होता है राजतंत्र से रिलेटेड है, कर्म से रिलेटेड है। अब जब शुक्र वक्री होगा या अस्त होगा, शुक्र अस्त है तो इन चीजों में कमी आ जाती है, तो सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। 9 10 11 9 को शनि पूर्व में उदय हो जाता है। ये एक अच्छी न्यूज है क्योंकि आपका लगन, लग्नेश ही शनि है, धन का कारक और लगन का कारक शनि अब उदय हो गया, तो आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। न्यायालय में भी जो मुकदमों के रिजल्ट नहीं आ रहे थे वो रिजल्ट भी आएंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कार्यों में, लोहे के कार्यों में, केमिकल के उद्योग में, बिल्डिंग मटेरियल के काम में फायदे के योग दिखाई देते हैं। 11 12 की बात, 10 11 12 की बात करते हैं। 11 को मौनी अमावस्या भी है और ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक होगा। तो कहीं अगर प्रॉपर्टी वगैरह में या कहीं शेयर मार्केट में भी अगर कहीं धन की बात करनी है तो उसे सोच समझ के करें, लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं।
मौनी अमावस्या भी है, अमावस्या को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो ये दान करने से गरीबों में कंबल, खाना इत्यादि का दान करें, ये शुभ रहता है। 12, 13, 14 बार को सूर्य का कुंभ में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जब कुंभ में प्रवेश करते हैं तो अष्टमेश होकर कुंभ में आने का मतलब यह है कि अचानक धन प्राप्ति के योग बनाएंगे, कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन्स के योग बनते हैं। इसके लिए अलर्ट रहिएगा। कोई प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है। तो ये एक सूर्य का रोल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है कुंभ राशि में जब ये प्रवेश करेंगे। 13, 14, 15, 14 तारीख की स्थिति गुरु उदय हो जाता है और गौरी तृतीया पर्व भी है। गौरी तृतीया पर्व आपके लिए मंगलमय हो। मित्रों का जो सहयोग है वो पॉजिटिव उतना नहीं होगा, पार्टनरशिप में नुकसान होगा, गलत फहमियां परेशानियां पैदा करती हैं। भाइयों की तरफ से भी यद्यपि आप एक दूसरे के साथ वक्त आने पे कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने की हम उम्मीद करते हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा। 15, 16, 15 को गणेश तिल चतुर्थी व्रत, गणेश जी को प्रणाम करते हुए 16 तारीख की स्थिति बसंत पंचमी का त्योहार मंगलमय हो। प्रॉपर्टी के कार्यों में फायदा होगा, कोई वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनता है और कहीं प्रॉपर्टी में धन लगाते हैं तो उसमें डेफिनेटली लाभ होने वाली बातें हैं। खेल के जगत में लाभ होगा, पुलिस या मिलिट्री में है तो नेम फेम की प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। आइए आगे देखते हैं। 16, 17, 18 की बात करते हैं। 19 तारीख को आरोग्य सप्तमी और ये समय कुछ बेहतर, कुछ नए कार्यों के अंदर लाभ होने के चांसेस, ऑफिस के कार्यों में कुछ लाभ भी होगा, मित्रों का सहयोग भी अनुकूल मिलता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ व्यापार में कुछ लाभ, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चिंता, अगर उन्हें देश विदेश भेजने की बात है तो उसमें लाभ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है, इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। 20, 21, 22 मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है और मंगल जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आर्थिक दृष्टि मजबूत हो जाएगी। द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस इज नाउ इन द 5th हाउस आस्पेक्टिंग द 11th हाउस। तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभ जरूर होगा, लेकिन रोग और चोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बुखार ना हो जाए इसका ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट ना हो, इन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि उसमें तकलीफ और परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे देती हैं, इसका हमें ध्यान देना है। 22, 23, 24, 23 को जय एकादशी व्रत, अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और 24 तारीख को प्रदोष व्रत है और 24 तारीख की स्थिति हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ तनाव दिखाई देता है, कुछ इमोशनल निर्णय अगर लेना चाहेंगे तो आपको थोड़ा रुकना होगा। आपका जल संबंधी कोई उद्योग है या दूध संबंधी कोई उद्योग है तो उसमें फायदे हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ पत्नी के साथ, पति पत्नी के रिलेशन में छोटी छोटी बातों पे तनाव दिखाई देता है, तो कहीं घूमने फिरने चाहिए एंड अप्रिशिएट एक दूसरे के गुणों को, तो ये अच्छा रहेगा। और 25, 26, 25 को अगर हम देखते हैं गुरु पुष्य योग है और ये 1:17 तक है, तो कोई जप तप करना हो, दान पुण्य करना हो तो ये समय अनुकूलता से भरा हुआ दिखाई देता है। 26 तारीख को शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश हो जाता है और ये समय विदेश में अगर कोई कार्य करना हो तो वो इम्पोर्टेंट होगा। राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोच समझ के अपने गेम खेलिएगा क्योंकि ये समय ऐसा है कि जिसमें हमें एक गलत निर्णय परेशान कर सकता है। देश हित में लगी हुई बातें करेंगे तो उसमें फायदा भी होगा। ऊंचे लोगों से मुलाकात होगी, हाई प्रोफाइल लोगों से कोई मुलाकात, मंत्री हो सकते हैं, सेक्रेटरीट के व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये कुछ लाभ भी दिखाई देता है। 27 तारीख की बात करते हैं, गुरु रविदास जयंती, माघ पूर्णिमा। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य इत्यादि देते रहना चाहिए और उसी के साथ साथ ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करने से ब्लड संबंधी इन्फेक्शन दूर होते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने से। और 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भाग्य साथ देता है, अनुकूलता बनी रहती है, बड़ी पुराने रुके हुए काम आगे बढ़ने की दिशा में हो सकते हैं, पिता से सहयोग मिल सकता है। मुझे लगता है मकर राशि वालों को पन्ना रत्न एक पहनना चाहिए सबसे छोटी उंगली में, 6 सवा 6 रत्ती का, और ओपल रत्न अगर पहनेंगे 8.5 से 10 कैरेट का वो इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, तो उससे उनके संतान के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है। और पन्ना रत्न जो है भाग्य को आगे बढ़ाने वाला होगा, रोग और कष्ट को कम करेगा। और नीलम रत्न ना पहने, उसकी जगह
काले घोड़े की नाल का छल्ला पहन सकते हैं। अच्छा, भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शनि का दान जरूर करते रहिएगा। शनि के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और पीपल पे जल इत्यादि देना ये फायदेमंद रहेगा। छाया दान भी बहुत अच्छा रहेगा। एक कटोरी में आप तेल ले सकते हैं तिल का, और कांसे की कटोरी हो तो अच्छा है, उसमें अपनी शक्ल देखें और उसके बाद उसे शनि का दान जो मांगते हैं उनको दे दीजिए। तो ये कार्य करने से आपके कष्ट भी कम होते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.